हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे। अब देखो यहां पे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, इन सारे क्लासेस में अवेलेबल। ये जितने लेक्चर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं ना, काफी इंफॉर्मेटिव, कंसेप्चुअल और बिल्कुल सिंपल वे में समझाए गए हैं और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बताए गए हैं, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। तो इन लेक्चर्स को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स है। अब आ जाओ मुद्दे पे। तो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने ये जाना कि एक वर्ड प्रॉब्लम को देख के कैसे जज करेंगे कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो वो जो कंसेप्ट का लेक्चर है ना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक तरीके से कह सकते हो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरा का पूरा यूट्यूब भी ढूंढ लोगे तो उस जैसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जैसे मैंने बताया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखो, तो वहां पे मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया कि आपको एक सवाल पढ़ के कैसे जज करना है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब देखो, हो सकता है उतना सुनने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ 5-10% डाउट अभी भी रह गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आने का मतलब है चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ये एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा इंडिकेशन। अब देखो, ये जो 5-10% डाउट है ना, अब आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब इस कंसेप्ट को हम सवालों में धीरे धीरे अप्लाई करना सीखेंगे। यानी अब हम सवालों की सीरीज देखेंगे जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले होने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप सवालों में ये पढ़ाए हुए कंसेप्ट को अप्लाई होते हुए देखोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग के ये जो छोटे छोटे डाउट है ना, ये भी क्या होते जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि लास्ट वर्ड प्रॉब्लम आते आते आप बिल्कुल इस टॉपिक में एक्सपर्ट होने वाले हो। अब मेरी बात को यहां फिर से ध्यान से सुनो। तो ये सवालों की सीरीज हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दी थी और लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला सवाल डिस्कस किया था। अब देखो, सवाल तो डिस्कस किया बहुत अच्छे से, लेकिन वहां से हमने लास्ट की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो अभी सुन लो, उसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने आपको कंसेप्ट के लेक्चर में ही बताया था कि जो आपके एचसीएफ एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो 90% टाइप के सिंपल सवाल होंगे, या तो वो 10% टाइप के टिपिकल सवाल होंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक ही सवाल के थ्रू दोनों ही वैरायटी कवर कर दी थी। कैसे? तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपके बुक में जो नॉर्मली सवाल मिलता है वो आपको यहां तक लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है? और यही जो यहां से यहां तक लिखा हुआ सवाल है ना, आपका पहला वैरायटी बनता है। यानी कि ये 90% टाइप के सिंपल कैटेगरी वाला सवाल है। अब देखो कैसे है और कैसे पकड़ेंगे कि ये सिंपल कैटेगरी का सवाल है। तो अगर एक सवाल वो सिंपल कैटेगरी का वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वहां पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो डेटा गिवन है उसका फॉर्मेट और आपको जो लास्ट में चीज पूछी गई है उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। यानी कि जैसे यहां पे देखो, मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो डेटा गिवन है वो कैपेसिटी का है, क्योंकि लीटर की बात हो रही है। और सर मुझे जो लास्ट की तरफ पूछा जा रहा है ना, वहां पे भी मुझे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी की ही बात की जा रही है। तो क्या दिख रहा है सर, जो डेटा गिवन है वो भी कैपेसिटी के फॉर्मेट है और जो पूछी जा रही है चीज वो भी कैपेसिटी के फॉर्मेट में है। तो कभी भी ये ऑब्जर्व करना कि गिवन डेटा का और पूछी गई चीज का फॉर्मेट सेम है, मतलब कि सर ये 90% सिंपल सवालों की कैटेगरी है। और इस सवाल को बनाने का बहुत इजी तरीका है। कैसे सर? जैसे ही जज कर लिया कि सिंपल कैटेगरी का सवाल है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अब अपने आंसर को आपको कंपेयर कर देना है। किससे कंपेयर कर देना है? तो गिवन डेटा से कंपेयर करके चेक कर देना है कि बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए, जिसके हिसाब से हम बात कर देंगे कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। ये हमने देखा था। अब देखो, एक और हमने उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी सीखी। मैंने आपको बताया कि यही बुक का सिंपल सवाल अगर एग्जामिनर चाहे तो वो 10% कैटेगरी वाले टिपिकल सवाल में भी बदल सकता था। कैसे? तो वो कुछ नहीं करेगा, ये पूरी जो लाइन यहां 1 से लेकर 10 तक लिखी है वो हटा देगा और उसके बदले ये वाली लाइन डाल देगा। अब जैसे ये वाली लाइन डाल दी तो देखो कैसे ये 10% टिपिकल सवालों में बदल गया। तो अब आप जज करोगे तो आपके गिवन डेटा का फॉर्मेट है कैपेसिटी में, लेकिन आपको जो चीज पूछी जा रही है वो है टेंस की संख्या। तो फॉर्मेट है डेटा का जो आपको गिवन है वो है कैपेसिटी के टर्म्स में, और आपको जो सवाल में चीज पूछी जा रही है वो 10 की संख्या है। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे गिवन डेटा का फॉर्मेट और मुझे जो चीज पूछी जा रही है उसका फॉर्मेट इंटायरली डिफरेंट है। तो कभी भी ये ऑब्जर्व करो कि गिवन डेटा का फॉर्मेट पूछी गई चीज के फॉर्मेट से अलग है तो तुरंत आपको क्या समझ जाना है सर कि ये 10% टिपिकल सवालों में से एक है। कैसे हैंडल करते हैं सर, ये भी हमने सीखा था। हमें कुछ नहीं करना सर, सिंपल स्टेप है, ध्यान से सुनो कि हमें जो चीज पूछी गई है उसके फॉर्मेट को, हमें जो चीज पूछी गई है उसके फॉर्मेट को गिवन डेटा के फॉर्मेट में सर कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि हमने ये कंसेप्ट अगर ये अपने नई वैरायटी के सवाल में लगाया तो क्या पाया सर कि मुझे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ टेंस,
और मुझे इसको कैपेसिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सोचना है। तो कैसे सोचेंगे सर? तो सोचने का तरीका यह होगा, अच्छा टिन्स की संख्या मिनिमम मंगवानी है मुझे, यानी कि मैं क्या करूं कि टिन्स की संख्या में मिनिमम मंगवाऊं। तो मैं सोचूंगा सर अगर मैं बड़े कैपेसिटी वाले टिन्स मंगवाता हूं, यानी कि अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी वाले या ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाले टिन्स मंगवाता हूं, तो कम से कम टिन्स में मेरा काम हो जाएगा सर। तो मैंने क्या कर दिया, तुरंत अपने टिन की संख्या वाले फॉर्मेट को कैपेसिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही आप कन्वर्ट कर लोगे, अब आप कन्वर्ट करने के बाद आपने जो कन्वर्ट करके लाइन लाई है, वहां से ये सोच सकते हो कि मेरा आंसर गिवन डाटा से बड़ा आना चाहिए या छोटा। यानी कि क्या करना है सर, आपको अपने सवाल के फॉर्मेट को गिवन डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो स्टेप नंबर 1 लगा सकते हो, यानी तब जाके आप अपने आंसर को डेटा से कंपेयर कर सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं? देखो सोचने वाली बात है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। क्यों ऐसा करते हैं आपको खुद क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन जो होता है ना, हमेशा टक्कर में होता है, यानी एक नस्ल के घोड़े का दूसरे नस्ल के घोड़े से ही कंपैरिजन करना सुनने में अच्छा लगता है। एक घोड़े का एक गधे से कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो कंपैरिजन हमेशा टक्कर की चीज में होता है। आप खुद सोचो, आपको अपने आंसर को डेटा से कंपेयर करना पड़ता है। डेटा क्या है? कैपेसिटी में, और आपके पास जो सवाल पूछा जा रहा है वो भी क्या है? टिन्स की संख्या है। तो कभी भी टिन्स की संख्या का कंपैरिजन कैपेसिटी से जस्टिफाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। टक्कर के लिए बराबरी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने टिन्स की संख्या को पहले कैपेसिटी के टर्म्स में सोचा कि क्या बोल सकते हैं। अब चूंकि जाके मेरा फॉर्मेट सेम बना, अब जाके अपने आंसर को हम डेटा से कंपेयर कर पाए। तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद में रखनी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब हम आगे कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे एचसीएफ एलसीएम वाला, तो वहां पे हमें सबसे पहले सवाल को देखना पड़ेगा कि ये 90% कैटेगरी वाला सवाल है या 10% वाला है। यानी कि सर गिवन डेटा का और पूछी गई चीज का फॉर्मेट सेम है या डिफरेंट है। सबसे पहले सवाल में ये जज करेंगे, उसके बाद ही हम सवाल में आगे बढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो कुछ भी इंपॉर्टेंट जो लगा आपको मैंने बोला, उसको अपनी कॉपी पे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब आ जाते हैं ओरिजिनल सवाल पे, यानी अब इस लेक्चर में हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो वो दूसरा सवाल क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रहा वो सवाल। अब देखो ये सवाल क्या है, सवाल पढ़ो थोड़ी देर। तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा। सवाल कह रहा है कि 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन if each stack is of the same height and is to contain cartoons of the same drink, what would be the greatest number of cartoons each stack would have? अब जितनी बात कहूंगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आपने एक वर्ड यहां पे देखा है स्टैक। अब देखो स्टैक का क्या मतलब होता है। नॉर्मली स्टैक की डिक्शनरी मीनिंग होती है जमा करना, ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीके से हम बता सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास 3 डब्बे अवेलेबल हैं, ठीक है, 3 डब्बे हैं मेरे पास, ये 1 2 3 इस तरीके से जमीन पे रखे हैं। तो देखो स्टैकिंग का क्या मतलब होता है। स्टैकिंग का मतलब होता है अगर आप इन डब्बों को, अगर आप इन 3 डब्बों को एक के ऊपर एक सजा दो तो इसी को स्टैकिंग कहते हैं। स्टैकिंग का क्या मतलब होता है सर? अगर आप इन डब्बों को एक के ऊपर एक सजा दो तो इसी को कहते हैं स्टैकिंग, इसी को कहते हैं चीजों को स्टैक करना। समझ में आया? यानी एक के ऊपर एक डब्बों को सजाने स्टैकिंग कहलाता है। इस छोटी सी चीज को ध्यान में रखना। अब देखो सवाल क्या कह रहा था। अब अगर आप ये समझ गए हो तो अब सवाल को ध्यान से सुनो। तो देखो सवाल सबसे पहले आपको कह रहा है कि आपके पास डब्बे अवेलेबल है। कार्टून्स का क्या मतलब होता है? डब्बे। सिंपल, जो कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं उन्हीं को हम कार्टन्स या फिर कार्टून्स कहते हैं। तो देखो आपके पास जो डब्बे अवेलेबल है ना, सबसे पहले ये जान लो आपके पास कई सारे डब्बे हैं। क्या है? कई सारे डब्बे हैं। और देखो जो डब्बे अवेलेबल है ना वो सारे के सारे सेम साइज के हैं। तो पहले ये जान लो कि जितने भी डब्बे मेरे पास हैं, अभी फिलहाल ये जान लो बहुत सारे डब्बे हैं, तो जितने भी मेरे पास डब्बे हैं सर, सबसे पहले तो ये जान लो कि वो सारे के सारे डब्बे सेम साइज के हैं। क्या है? सारे के सारे डब्बे सेम साइज के। ऐसा नहीं है कि एक डब्बा बड़ा है एक डब्बा छोटा है, सारे डब्बे आपके पास, सारे कार्टून सेम साइज के। अब देखो सवाल ने आगे क्या कहा। सवाल ने कहा सर डब्बे तो सेम साइज के हैं लेकिन उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस है ना वो अलग अलग है। मतलब कि कुछ डब्बे ऐसे हैं जिसके अंदर कोका कोला के कैंस हैं और कुछ डब्बे ऐसे हैं जिसके अंदर पेप्सी के कैंस हैं। यानी कि सर डब्बे वही हैं लेकिन ये डब्बे अलग अलग कोल्ड ड्रिंक के कैन से भरे हैं। कुछ ऐसे डब्बे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोका कोला के कैंस है और कुछ डब्बे ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्सी के कैंस है। क्लियर है? यह आपको सवाल ने कहा। और देखो सवाल ने आपको यह भी बता दिया, क्या बताया कि कुल मिला के मेरे पास ऐसे ऐसे कोका कोला के कैन से भरे डब्बे 144 है। तो ध्यान रखना ये 144 आपको ये नहीं कह रहा कि एक डब्बे के अंदर कोका कोला के कैंस कितने हैं, ये आपको कह रहा है
कि कोका कोला के कैन से भरे टोटल ऐसे 144 डब्बे या कार्टून है। इसी तरीके से आपको वो कह रहा है कि पेप्सी के कैन से भरे उसके पास टोटल डब्बे कितने हैं, 90 हैं। क्लियर हो गया। सवाल ने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि एक डब्बे के अंदर कितने कोका कोला के कैन है या एक डब्बे के अंदर कितने पेप्सी के कैन है। सवाल बस आपको यहां पे इतना बता रहा है कि कोका कोला के कैन से भरे 144 डब्बे हैं और पेप्सी के कैन से भरे 90 डब्बे हैं। अब आपको सभी को पता है कि सर कोल्ड ड्रिंक अलग अलग फॉर्म के कंटेनर में आती है, वो शीशे की बोतल में भी आती है, प्लास्टिक के बोतल में भी आती है और कैंस में भी आती है। तो यही कैंस इन डब्बों के अंदर भरे हैं। अब देखो इसको देख के क्या पता लगता है, तो सबसे पहली चीज तो यह पता लगती है कि कोका कोला ज्यादा बिकता है पेप्सी से। ठीक है, जोक्स असाइड, जोक था वो। तो देखो कुल मिला के क्या पता लग रहा है कि उसके पास 144 कोका कोला के कैन से भरे डब्बे हैं और 90 पेप्सी के कैन से भरे डब्बे हैं। अब देखो एक बंदे का कैंटीन है, ठीक है, आपको पता है कैंटीन में खाने और पीने की चीजें मिलती हैं। तो देखो वो कैंटीन में ना इन डब्बों को स्टॉक करके रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, इन डब्बों को, यानी कि वो अपने कैंटीन में ये 144 और ये 90 पेप्सी और कोका कोला के कैन से भरे डब्बों को अपने कैंटीन में रखना चाहता है। अब देखो वो कैसे रख रहा है, अब ध्यान से देखो। तो इनको वो स्टैक करके रखना चाहता है। स्टैक करके मतलब सर ऑब्वियस ही बात है, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा, उसके ऊपर तीसरा डब्बा, इसके ऊपर चौथा डब्बा, इस तरीके से करके वो कैंटीन के अंदर इन डब्बों को रखना चाहता है। लेकिन उसने कुछ कंडीशन दी, उन कंडीशन को थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो उसने कंडीशन क्या दी कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको स्टैक करके डब्बों को रखना है तो आप जैसे मर्जी वैसे रख दोगे। अब आपको देखो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो सवाल ने आगे कहा कि आपको सबसे पहली चीज यह ध्यान में रखनी है कि आप जो अपना स्टैक बनाओ वो सारे के सारे स्टैक सेम हाइट के हों। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है सर कि आप जो भी स्टैक बनाओगे उस स्टैक में जितने डब्बे होंगे हर स्टैक में उतने ही डब्बे होने चाहिए। यानी मान लो कि आप 3 डब्बों का स्टैक बना रहे हो, यानी एक स्टैक में आप एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा डब्बा, यानी एक स्टैक में आप 3 डब्बे रख रहे हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके हर एक स्टैक में 3 डब्बे ही होने चाहिए। यानी आपको जो स्टैकिंग करनी है इन 144 डब्बों की और 90 डब्बों की, वो इस तरीके से करनी है कि आपका हर स्टैक में बराबर डब्बे होने चाहिए। वही आपको उसने कह दिया बराबर हाइट का स्टैक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सर, अगर एक स्टैक में डब्बों की संख्या बराबर होगी तो वो स्टैक भी बराबर हाइट का होगा। यानी सर पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि मेरे हर एक स्टैक में डब्बों की संख्या बराबर हो, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई कि आप ऐसे भी स्टैक नहीं कर सकते। कैसे स्टैक नहीं कर सकते कि मान लो जैसे कि तुमने 3 डब्बों का स्टैक बनाया है, तो आप इसमें 2 ऐसे डब्बे रख रहे हो जिसमें कोका कोला है और एक डब्बा ऐसा रख रहे हो जिसमें पेप्सी है। या फिर आप ऐसे भी नहीं रख सकते कि 2 पेप्सी वाले आपके डब्बे हैं और एक कोका कोला वाला डब्बा है। ये भी आप करके स्टैकिंग नहीं कर सकते। मतलब आपको सर बराबर डब्बों का स्टैक तो बनाना है, साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि एक स्टैक में एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक हो। क्या मैंने कह दिया, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एक स्टैक में एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक हो। यानी अगर एक स्टैक में 3 डब्बे हैं तो वो तीनों के तीनों डब्बों में या तो सिर्फ और सिर्फ कोका कोला ही होना चाहिए या तो सिर्फ और सिर्फ पेप्सी ही होना चाहिए। मिक्स करके नहीं रख सकते सर। समझ में आया? तो ये 2 कंडीशन सवाल ने बता दी जो आपको ध्यान में रखनी है सवाल को बनाने के लिए। सबसे पहले हर स्टैक में डब्बों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आप एक स्टैक में जो डब्बे रखोगे उसमें एक ही टाइप के कोल्ड ड्रिंक होने चाहिए। ये क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं आगे। अब देखो तो सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सवाल आपसे पूछ रहा है। सवाल आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव। अब देखो तो सवाल ने कहा अगर ये 2 कंडीशन ध्यान में रखते हुए मैं डब्बों की स्टैकिंग करता हूं तो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव। यानी कि अगर इस तरीके से सोचते हुए अगर मैं डब्बों को स्टैक में सजाता हूं तो बताओ एक स्टैक में मैं मैक्सिमम कितने डब्बे रख सकता हूं। एक स्टैक में मैं मैक्सिमम कितने डब्बे रख सकता हूं यह आपको बताना है। मतलब मैक्सिमम कितने डब्बों का स्टैक में बना सकता हूं। यह सवाल क्लियर है? इतना समझ में आया जो सवाल को मैंने कहा आपको? अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो सर यह सवाल है। अब देखो मेरी बात को, सबसे पहले मैंने आपको क्या था, सवाल तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको क्या कहा था, सबसे पहला आपको काम यह करना है फॉर्मेट चेकिंग का। अब देखो जैसे ही फॉर्मेट चेकिंग करोगे तो क्या दिख रहा है कि सर यहां पे भी कार्टून्स की बात की गई है, मतलब गिवन डाटा में भी कार्टून्स की बात की गई है और मुझे जो चीज पूछी जा रही है उसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स की बात की गई है। मतलब कि सर बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है और सवाल में क्या करना है वो भी हम समझ गए।
अब इसको देखो, इस सवाल को एक एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर करता हूं। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 3-3 डब्बों का स्टैक बनाना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि सर कुल मिला के मेरे पास 144 और प्लस 90 इतने डब्बे हैं, यानी कुल मिला के सर मेरे पास यहां से 4, यहां से 3, यहां से 2, 234 डब्बे हैं। और मैंने डिसाइड किया मैं जो एक स्टैक बनाऊंगा वो 3-3 डब्बों का होगा। तो आप यहां से बताओ कि टोटल मैं कितने स्टैक बना पाऊंगा 3-3 डब्बों के। तो आप कहोगे सर इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 7 हो गया आपका 21, और यहां से आपका कैरी हो गया 2 3 8 24, यानी कि आप कहोगे सर ऐसे 78 स्टैक्स में आपका काम हो जाएगा। यानी अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मेरा एक स्टैक में 3 डब्बा ही होगा, मेरे हर स्टैक में 3 डब्बा ही होगा, अगर सर मैं ये डिसाइड करता हूं तो कुल मिला के मैं 78 स्टैक्स में ये पूरी की पूरी चीज सजा दूंगा। अब देखो यहां पे वो जो पहली कंडीशन थी वो आपको सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, क्योंकि क्लियरली 78 स्टैक आ रहा है। यानी कि सर मेरे जितने डब्बे अवेलेबल थे, चाहे वो पेप्सी के हो या कोका कोला के हो, वो बड़े आराम से 3-3 डब्बों के स्टैक में सेट हो गए, और मेरी सारी की सारी चीज भी खत्म हो गई, और जितने भी स्टैक बने वो सारे 3-3 डब्बों के हैं, मतलब कि सर वो बराबर हाइट के हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। सर ने यह भी कहा था कि हर स्टैक में जो डब्बा हो उसमें एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। वो चेक करते हैं कि 3 डब्बों का स्टैक बनाने पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके पास कुल मिला के कोका कोला वाले 144 डब्बे हैं। अब देखो 144 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है यहां से 3 4 12, और इसके बाद 3 8 24, यानी कि सर यहां से यह समझ में आ रहा है कि कुल मिला के सारे कोका कोला के कैन रखने वाले डब्बे जो है वो 48 स्टैक में खत्म हो जाएंगे कंप्लीटली, और मुझे मिक्सिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैंने कह दिया कि अगर सर मैं 3-3 डब्बों का स्टैक बना के सजा रहा हूं तो सारे के सारे कोका कोला के कैन रखने वाले डब्बे मेरे 48 स्टैक में फिट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मिक्सिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। और यही काम हम पेप्सी में भी चेक कर सकते हैं कि सर पेप्सी के कुल मिला के 90 डब्बे थे, तो 90 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि सर कुल मिला के अगर मैं 3-3 डब्बों का स्टैक बना रहा हूं और उसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्सी के कैन वाले मेरे डब्बे हैं, तो कुल मिला के 30 स्टैक्स में मैं सारे के सारे पेप्सी कैन वाले डब्बों को सेट कर दूंगा। यानी कि सर अगर मैं 3-3 डब्बों का स्टैक बनाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ पेप्सी कोल्ड ड्रिंक रखने वाले कितने स्टैक होंगे, तो सर कुल मिला के 30 स्टैक ऐसे होंगे। कितने होंगे सर, 30 स्टैक। तो क्या दिखा सर, पूरे के पूरे मेरे आपके कोका कोला के जो डब्बे हैं वो आपके 48 स्टैक में सेट हो गए, और पूरे के पूरे मेरे पेप्सी वाले जो डब्बे हैं वो 30 स्टैक में सेट हो गए। और इसमें वो जो दोनों कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि हर स्टैक जो बना है 3 डब्बों का है, और हर एक स्टैक में एक ही टाइप की कोल्ड ड्रिंक है, मिक्सिंग की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या यही आंसर है? अब देखो ये एक पॉसिबिलिटी बनी, ऐसे करके कई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर सवाल सिर्फ ये कहता कि आप मुझे बताओ कि मैं कितने नंबर के स्टैक बना सकता हूं, सिर्फ ये कहता कितने नंबर के, तो इस तरीके की कई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहां पे सवाल ने आपको लिमिट किया। उसने आपको कहा कि आपको यह बताना है कि मैक्सिमम कितने डब्बों का स्टैक बनाया जा सकता है। क्या 3 डब्बों का ही स्टैक मैक्सिमम होगा, या मैं इससे ज्यादा डब्बों के भी स्टैक बना सकता हूं, वो आपको वो चेक करना है। तो क्या करेंगे सर, अब यहां पे चूंकि हमने देख लिया है कि सवाल में जो डेटा गिवन है और सवाल में जो चीज पूछी जा रही है उसका फॉर्मेट सेम है, तो तुरंत अपने काम क्या है, अपने आंसर को डेटा से कंपेयर करना। अब देखो मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है कि एक स्टैक में कितने डब्बे होंगे। क्लियर है? अब उसको चेक करते हैं कि क्या मेरे गिवन डेटा से ये आंसर बड़ा हो सकता है कि नहीं, यानी क्या मेरे जो डब्बों का स्टैक होगा वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है, ये चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, गिवन डेटा में जो सबसे बड़ा डेटा उसको उठा लो। अब गिवन डेटा में आप सबसे बड़ा डेटा उठाओगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 144। अब देखो अगर आप 144 से ज्यादा डब्बों का एक स्टैक बनाते हो, यानी जो आप स्टैक बनाने की कोशिश कर रहे हो वो आप 144 डब्बों से ज्यादा का रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है सर यहीं पे समझ में आ रहा है कि कुल मिला के मेरे पास कितने हैं, 234 ही आपके पास क्या है, डब्बे हैं। और अगर आप 144 डब्बों का एक स्टैक भी बनाते हो, मैंने मतलब इक्वल टू का ही केस मान लिया
कि अगर आप 144 डब्बों का एक स्टैक भी बनाते हो तो 2 स्टैक को बनाने के लिए आपको टोटल 288 डब्बे चाहिए। इतने डब्बे तो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। यानी ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं 144 या उससे ज्यादा डब्बों का स्टैक बनाता हूं तो मेरे जो स्टैक की लेंथ बनेगी वो अनइक्वल बनेगी, क्योंकि 2 बराबर लेंथ के उस हिसाब से स्टैक बनाने के लिए ही 288 आपको डब्बे चाहिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल 234 ही है। यानी एक हाइट में बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो यहीं पे सर पहली कंडीशन ही फेल हो गई। सीधे यहीं से समझ में आ रहा है कि सर पहली कंडीशन फेल हो गई। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर अगर मैं एक स्टैक जो बना रहा हूं वो 144 डब्बों से ज्यादा का रखूं, तो देखो ध्यान से सुनो, आपके पास टोटल अवेलेबल ही कोका कोला के डब्बे 144 है। अगर आप 144 से ज्यादा का स्टैक रखते हो तो एक स्टैक में आपके 144 में पूरे के पूरे कोका कोला आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में क्या रखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा में पेप्सी रखना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको सवाल ने क्लियर कहा है कि एक स्टैक में एक ही टाइप का कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही सर बड़े पे चेक किया कि क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा हो सकता है, तो मैंने क्या पाया सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से हिंट मिलता है सर, मतलब कि मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा होना चाहिए, मतलब कि सवाल में मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैलकुलेट कर लूंगा, रिजल्ट आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आई है। और ऐसे भी हम सोच सकते थे कि सर हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं उस एग्जांपल से मुझे ऐसे भी कॉमन सेंस से सोच के समझ में आ रहा है सर कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल तभी होगी अगर मेरे जो डब्बों की संख्या का स्टैक बनेगा वो गिवन डाटा से छोटा होगा। ऐसे भी सर कॉमन सेंस से मुझे सोच के ये समझ में आ रहा है। ये क्लियर हुआ? तो आप कई तरीकों से चीजों को चेक कर सकते हो कि आंसर बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए, लेकिन पहला काम क्या है, फॉर्मेट क्या रहा है पहले ये देखना। तो यहां फॉर्मेट सेम था तो प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्टली अपने आंसर को गिवन डेटा से कंपेयर कर लिया। तो यहां से क्या समझ में आता है सर, कुल मिला के मुझे इस सवाल में और कुछ नहीं करना, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अब आगे बढ़ते, अब यहां पे अब फिर से जितनी चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से सुनते जाना। यानी अगर हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि मैक्सिमम एक स्टैक में कितने डब्बों की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो मैंने 3 डब्बों की देख ली, तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं एक स्टैक में डब्बे, अब मुझे यह पता लगेगा जैसे ही मैं एचसीएफ निकालूंगा। अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास नंबर है 90 और 144 जिसका मुझे एचसीएफ निकालना है। यानी अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो मुझे पता है सर कुछ नहीं करना है, बड़ा नंबर डिविडेंड का काम करेगा, छोटा नंबर डिवाइजर का काम करेगा। 92 जा 180 होता है, पॉसिबल नहीं है सर, मतलब 91 जा, यहां पे लिखेंगे 90, यहां पे आया 4, यहां पे आया 9 5 14, यहां पे 54, यहां पे 90 अगेन सर 54 2 जा 108 हो जाएगा, नहीं ले सकते मतलब 1 टाइम से जाएगा। यहां पे आपके पास हो जाएगा 6, यहां से आपके पास हो गया 8 - 5 यानी कि 3, यहां 36, तो यहां हो जाएगा आपका 54, तो सर 36 2 जा 72 होता है, मतलब 36 1 जा 36 हो जाएगा। यहां पे आपके पास कितना हो गया, 8 6 जा 14 हो गया, और यहां पे बचा 4 - 3 1, यानी कि यहां 18 आ गया, यहां आपके पास 36 आ गया, यानी कि सर यहां से अब क्लियर हो रहा है 18 2 जा 36 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा। अब जाके मेरा रिमाइंडर 0 है, मतलब सर मेरा एचसीएफ निकल के आ गया है। कितना आ रहा है एचसीएफ मेरा, 18 आ रहा है। अब देखो एचसीएफ 18 आने का क्या मतलब है, अब इस एचसीएफ 18 का मतलब समझ लो। यानी जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि सर हमने एक एग्जांपल लिया 3 डब्बों का, तो पाया मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो एचसीएफ 18 यह बता रहा है कि आप मैक्सिमम जो अपना स्टैक बनाओगे उसमें मैक्सिमम 18 डब्बे हो सकते हैं। कितने सर, 18 कार्टून्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पे जाओगे तो आपकी कंडीशन फेल होने लगेगी। तो सर एक 18 की भी पॉसिबिलिटी बनी, क्योंकि जब अगर 3 की बनी तो ऐसे करके कई नंबर की बन सकती थी सर, एक 18 की भी पॉसिबिलिटी बनी। और एचसीएफ से जो ये 18 निकल के आया है ये बता रहा है कि एक स्टैक में अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप मैक्सिमम एक स्टैक में 18 डब्बे रख के सेट कर सकते हो। और आप चाहो तो चेक कर लो कि अगर मान लो तुम 18 डब्बों का एक स्टैक बनाते हो, तो देखो आप बिल्कुल आराम से जितने स्टैक बनाओगे सब सेम हाइट का बनेगा। कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है सर। देखो यहां पे अगर मैं 144 और 90 को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है सर, मेरे पास 234 आ रहा है। और ये 234 क्या है, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो 18 1 जा 18 हो गया आपका, यहां पे 18 1 जा 18 5, 18 3 जा 54, यानी कि सर अगर आप 18 डब्बों के स्टैक बनाते हो तो कुल मिला के आप सर 13 स्टैक्स बना रहे हो। और ये जितने 13 के 13 स्टैक होंगे हर स्टैक में 18 ही डब्बे होंगे, यानी कि सर वो जो पहली कंडीशन थी वो क्लियरली फुलफिल होती हुई दिख रही है
कि यानी मैं जितने भी स्टैक बनाऊं उसकी हाइट सेम होनी चाहिए। कब होगी सर? अगर उनमें जो डब्बे रखे हैं वो अगर सेम होंगे तभी सर हर स्टैक की हाइट सेम होगी। तो क्या पता लग रहा है सर, अगर मैं 18 डब्बों के स्टैक बनाता हूं तो कुल मिला के मैं 13 ऐसे स्टैक बना पाऊंगा। तो ये टोटल मेरे 234 डब्बे बड़े आराम से सेट हो जाएंगे और इस तरीके से होंगे कि हर स्टैक की हाइट भी सेम रहेगी। अब यहां पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप हर स्टैक जो 18 डब्बे का बनाओगे ना उसमें एक ही टाइप का कोल्ड ड्रिंक आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक स्टैक में दूसरे टाइप का कोल्ड ड्रिंक मिला हुआ दिख जाए। इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, कुल मिला के मेरे पास कोका कोला वाले कितने डब्बे हैं सर? 144। अब देखो ये जो 144 है ये 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या है आपके? 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? तो देखो यहां पे आपको अगर 2 9s are 2 7s और यहां पे 2 2s are 9 7s 9 8s are 72। तो क्या समझ में आ रहा है सर? कुल मिला के अगर मैं 18 डब्बों का स्टैक बनाता हूं तो 8 स्टैक में, कितने स्टैक में? 8 स्टैक में पूरे के पूरे आपके कोका कोला वाले डब्बे आराम से सेट हो जाएंगे। यानी कोई भी एक्स्ट्रा डब्बा बचा नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा कम नहीं पड़ा। पूरे के पूरे अगर 18 डब्बों के स्टैक बनाता हूं तो कुल मिला के 8 स्टैक में पूरे के पूरे कोका कोले वाले आपके कार्टून्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहीं पे यही चीज आप इसके लिए भी, पेप्सी के लिए भी चेक कर सकते हो। पेप्सी के कितने डब्बे हैं? 90। अगर मैं 90 को 18 से डिवाइड करूं तो सर 18 5 से कितना होता है? 90 होता है। क्या बता रहा है ये कि सर कुल मिला के अगर आप 18 डब्बों के स्टैक बनाते हो तो 5 स्टैक में पूरी की पूरी पेप्सी वाले आपके डब्बे आ जाएंगे। यानी अगर आप 18 डब्बे के स्टैक बना रहे हो तो 5 स्टैक में आपकी की पूरी पेप्सी वाले डब्बे आ जाएंगे। अगेन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, कुछ भी कम नहीं पड़ा और मुझे कोल्ड ड्रिंक्स मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कहीं पे। समझ में आया? देखो और दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा और यही 13 क्या है? मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। तो क्लियरली इसको देख के पता लगा सर अगर मैं 18 डब्बों का स्टैक बनाता हूं तो कुल मिला के मैं कोका कोला वाले कितने स्टैक्स बना सकता हूं? तो कोका कोला वाले सर मैं 8 स्टैक बना सकता हूं और पेप्सी वाले 5 स्टैक बना सकता हूं और हर स्टैक में 18 डब्बे होंगे। तो जितनी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है कि हर स्टैक जो मेरा बन रहा है यानी 13 के 13 स्टैक सेम हाइट के भी हैं और हर स्टैक में एक ही टाइप का कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि इन 13 स्टैक में 8 ऐसे स्टैक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोका कोला है और 5 ऐसे स्टैक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्सी है। तो दोनों कंडीशन भी मुझे सेटिस्फाई होती हुई दिख गई। अब देखो ये जो आपने अभी सीखा ना, ये क्या था आपका? ये आपका सिंपल वो 90% सवालों का टाइप था। यानी कि सर वो वाला टाइप था जहां पे मुझे दिख जाता है कि गिवन डेटा का फॉर्मेट और जो चीज पूछी गई है उसका फॉर्मेट सेम है। अब देखो यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट करके दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूं, यानी इसको मैं वो 10% सवाल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दूं, तो देखो मैं आपसे क्या कहता, मैं यहां पे कुछ नहीं करता, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं यहां पे क्या करता, आपको ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन में नहीं लिखता, इसके बदले यहां पे मैं लिख देता फाइंड, क्या लिख देता? फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स such that space occupied in the canteen, space occupied in the canteen is minimum, such that space occupied in the canteen is minimum। अब देखो इस सवाल का मतलब क्या है। अब उसी सवाल को मैंने थोड़ा चेंज करके आपके सामने प्रेजेंट किया। अब इस सवाल को पढ़ो, यानी ये वाली लाइन आपको नहीं पढ़नी है और सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, find the number of stacks such that the space occupied in the canteen is minimum। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, सवाल को समझो। तो ये जो लास्ट पोर्शन का सवाल है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सवाल को देख के तुरंत जज करते हैं कि फॉर्मेट सेम है कि नहीं। अब देखो, तो अगर मैं अपने गिवन डेटा का फॉर्मेट देखूं तो उसमें मुझे डब्बों की बात की जा रही है, कार्टून्स की बात की जा रही है, लेकिन यहीं पे अगर मैं मुझे जो चीज पूछी जा रही है उसका फॉर्मेट देखूं तो वहां पे मुझे नंबर ऑफ स्टैक्स की बात की जा रही है। यानी कि क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर, डेटा में कार्टून्स यानी कि डब्बों की बात की गई है, जबकि मुझे जो पूछा गया है उसमें स्टैक्स की बात की गई है। मतलब सर डिफरेंट फॉर्मेट हो गया, यानी कि सर वो 10% सवालों वाला ये सवाल बन गया। यानी ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। तो क्या करना पड़ेगा सर, मुझे अपने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट गिवन डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये सवाल के पोर्शन को मुझे इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसको मैं डब्बों के फॉर्मेट में बोल पाऊं। अब देखो यहां पे ये सवाल का पोर्शन क्या क्या करा है, क्योंकि ये समझ लोगे तब आप अपने आप कन्वर्ट कर लोगे।
ये यहां पे कहना चाह रहा है कि तुम मुझे बताओ, इतनी कहानी बोलने के बाद तुम मुझे बताओ कि ऑब्वियस ही बात है सर कैंटीन का रूम होगा। मान लो ये आपका कैंटीन का रूम है, ठीक है, ऊपर से मैं देख रहा हूं तो ऐसे रूम का फ्लोर दिखेगा मुझे। अब इसी फ्लोर पे तो तुम स्टैक्स जमा करोगे। मान लो ये पहला स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, ये तीसरा स्टैक है, ये चौथा स्टैक है। तो इसी तरीके से ये स्टैक आप लगाते जाओगे फ्लोर पे, इसी जमीन पे आप इस तरीके से स्टैक भरते जाओगे। अब देखो सवाल कह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि कितने स्टैक्स लगेंगे, कितने डब्बे नहीं, कितने स्टैक्स लगेंगे अगर कैंटीन में ये जो स्टैक्स जगह ले वो मिनिमम होनी चाहिए। ध्यान से समझो मेरी बात को, कितने स्टैक्स लगेंगे अगर कैंटीन में ये जो स्टैक्स जगह ले वो मिनिमम होना चाहिए। यानी कि सर ये स्टैक मेरे कैंटीन के फ्लोर की कम से कम जगह ले, उसके लिए मुझे कितने स्टैक की जरूरत पड़ेगी। अब सर कॉमन सेंस की बात है, इसको आप ऐसे तुरंत समझ सकते हो। मान लो मेरे पास 15 डब्बे हैं, ठीक है। अब 15 डब्बों को मैं चाहूं तो तीन तीन डब्बों के मैं टोटल 5 स्टैक में भी सजा सकता हूं, और इसी 15 डब्बे को मैं चाहूं तो 5-5 डब्बों के आपके 3 स्टैक में भी सजा सकता हूं। तो है मेरे 15 ही डब्बे, इसको मैं अगर चाहूं तो 3-3 के 5 स्टैक में भी सजा सकता हूं और 5-5 के 3 स्टैक में भी सजा सकता हूं। अब खुद बताओ किस कंडीशन में मेरी रूम में जगह कम लगेगी। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है कि डब्बे तो इतने ही है मेरे पास, अगर आप 5-5 डब्बों के 3 स्टैक बनाओगे तो आपके रूम में ये स्टैक कम जगह लेंगे, क्योंकि अगर आप 3-3 डब्बे के 5 स्टैक बनाते तो ये रूम में ज्यादा जगह कवर करेंगे। तो क्या इससे समझ में आता है सर कि अब मैं अपने इस स्टैक वाले क्वेश्चन को डब्बों के टर्म्स में सोच सकता हूं कि मुझे इस तरीके से डब्बों को लगाना है स्टैक में कि मेरे रूम में ये जो स्टैक्स जगह ले रहे हैं ये मिनिमम होनी चाहिए। तो कब मिनिमम होगी सर, ये तभी मिनिमम हो सकती है अगर ये जो 234 डब्बे हैं, ये जो 144 प्लस 90 यानी कि 234 डब्बे आपके हैं, ये मैं इस तरीके से लगाऊं सर कि एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डब्बे हो, तभी जाके मैं अपने रूम में मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स लगा पाऊंगा। और चूंकि मैं अपने रूम में कम से कम स्टैक यानी मिनिमम स्टैक में काम चला ले रहा हूं तो मेरे रूम में ज्यादा से ज्यादा जगह बचेगी, या फिर मैं कह लूं कम से कम जगह की खपत होगी। तो क्या समझ में आया, रूम में जगह कम से कम लगनी चाहिए, उसके लिए मुझे स्टैक्स भी कम से कम बनाने पड़ेंगे, तभी तो कम से कम जगह लेगा। तो स्टैक्स कम से कम होने चाहिए। तो स्टैक्स कम से कम कब होंगे सर, अगर एक स्टैक में जो डब्बों की संख्या हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगेन हम रूम की बात से कहां पहुंच गए, हम तुरंत अपने डब्बों पे पहुंच गए, जो कि मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है सर। तो इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से ऐसे समझ पा रहा हूं, मतलब कि सर अगर मैं अपने एक स्टैक में डब्बों की संख्या, अगर मैं अपने एक स्टैक में डब्बों की संख्या ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम रखूंगा तो उस कंडीशन में जो स्टैक्स बन के निकलेंगे वो रूम में कम से कम जगह लेंगे। तो ये पूरा स्टेटमेंट मैंने क्या किया, आपके डब्बों वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने उसको अपने डब्बों वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है कि हां मुझे एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा डब्बे चाहिए, अब ये मेरा सवाल है। अब इसके लिए हम ये कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से बड़ा आना चाहिए या फिर छोटा आना चाहिए। कहानी हो गई खत्म। देखो एक ही सवाल में मैंने आपको 90% वैरायटी भी करा दी और 10% वैरायटी भी करा दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हर एक लेक्चर के साथ आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। बस ध्यान से हर एक लेक्चर को देखते जाना और जो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। क्लियर है? तो ये जो 10% टाइप के सवाल होते हैं ना वो ट्रिकी बस इसी पार्ट पे हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट उसने दूसरे फॉर्मेट में दी है उसको आखिर मैं गिवन डेटा के फॉर्मेट में बदलूंगा तो सवाल बन के क्या आएगा, ये आपको बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो लगा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो अगेन एक मजेदार क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, समझ में आई। कहीं पे भी लगे कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका आंसर क्या बताओगे, ये तो बताओ। आप कहोगे सर आंसर आ रहा था मेरा 13, हमने देखा सर 18 डब्बों के 13 स्टैक में बना सकता हूं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक स्टैक में मैक्सिमम 18 डब्बे हो सकते हैं। यानी अगर एक स्टैक में मैक्सिमम 18 डब्बे हो रहे हैं यानी कि ये 234 डब्बों के लिए मिनिमम 13 स्टैक की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम 13 स्टैक में मेरा काम हो जाएगा, और चूंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक है इसलिए ये रूम में भी जगह मिनिमम लगेगा और मेरे रूम में ज्यादा से ज्यादा जगह बच जाएगी। क्लियर हुआ? तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में। थैंक यू।